सूरज। जिस सूरज को हम ठीक से देख नहीं सकते, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में सब अपने अपने काम में बिजी है। किसी की जिंदगी में काम का स्ट्रेस है, तो किसी की जिंदगी में प्यार का, तो किसी की जिंदगी में आपसी घरेलू प्रॉब्लम्स। माँ बाप के बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर, भाई भाई का जमीन के लिए वाद। इस दुनिया में सब अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, जो बस हमें पॉजिटिविटी देता रहता है, और वो है सूरज, जो हमें रोज सिखाता है कि अगर मैं आज डूबूंगा तो कल नई रोशनी लाऊंगा। उसी ताकत से, उसी जुनून से अपनी रोशनी बिखेरूंगा और लोगों को नई शुरुआत का अवसर दूंगा। लेकिन क्या आपको पता है, जो रोशनी सूरज से धरती पर आती है, उस सूरज का तापमान कितना है और वो कितने दिन तक ऐसे ही जलते रहेगा? क्या सूरज कभी बुझेगा? चलिए जानते हैं इस सूरज का जीवन के दूसरे पार्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जस्ट नॉलेज हिंदी में एक कदम नॉलेज की ओर। अब हम ये समझ लेते हैं कि सूरज का तापमान कितना है। दोस्तों, पूरे सूरज का तापमान हम एग्जैक्टली कितना है ये नहीं बता सकते, क्योंकि सूरज के 6 लेयर्स हैं। सूरज के केंद्र में सबसे पहली लेयर का नाम है कोर। कोर वो क्षेत्र है जो सूरज के केंद्र से लगभग 138 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोर प्लाज्मा से बना होता है, जिसका तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब और उससे भी कई ज्यादा बड़े धमाके होते हैं। और हाँ, कोर से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे उसकी सतह तक आने के लिए 5 करोड़ साल लगते हैं। दूसरे नंबर पर है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन कोर से लगभग 4,94,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत का तापमान लगभग 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। तीसरे नंबर पर है कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन, जिसका तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है, और ये रेडिएटिव जोन के किनारे से सूरज की सतह तक लगभग 6,95,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चौथे नंबर की लेयर है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसका तापमान 4000 से 550 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पांचवें नंबर पर क्रोमोस्फीयर है, जो 3000 से 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के ऊपर स्थित होता है और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर फोटोस्फीयर के करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कुछ 100 मील ऊपर होता है। छठवें नंबर पर है कोरोना। हाँ, जानता हूँ आप सुनकर चौंक गए होंगे कि ये कोरोना, इसने सूरज को भी नहीं छोड़ा, ये सूरज तक जा पहुंचा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोरोना कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, बस ये एक कोइंसिडेंस है कि इसका भी नाम कोरोना है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो ये कोरोना लगभग 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच सकता है, जो कि फोटोस्फीयर से 500 गुना अधिक गर्म है। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि सूरज का ऊपरी वायुमंडल सतह से अधिक गर्म कैसे है? लेकिन दोस्तों, इसका जवाब वैज्ञानिकों को भी नहीं मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूरज की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह से ऊपर उठती हुई कई लूपों की तरह दिखती है, और ये लूप हर समय बदलती रहती है। यदि लूप एक दूसरे को छूते हैं तो वे भारी मात्रा में ऊर्जा के अचानक विस्फोट का कारण बन सकते हैं, जो वातावरण को गर्म कर देते हैं। आप भी अपने अपने आइडियाज कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है। दोस्तों, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार मानते हैं कि अगले 5 अरब सालों तक सूरज को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूरज एक लाल दानों का रूप धारण कर लेगा। ये लगभग 200 गुना बड़ा हो जाएगा और बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। ऐसा होने पर धरती का तापमान कई गुना बढ़ जाएगा, महासागर उबलने लगेंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा, और यही से होगी पृथ्वी पर जीवन के अंत की शुरुआत। पृथ्वी पर उथल पुथल मचाने के बाद सूरज एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हो सूरज का लाइफ साइकिल, कैसे वो बदलेगा, अभी के पीरियड में कैसा है और आगे कैसे होगा। और किसी वजह से सूरज ब्लैक होल में बदल भी जाएगा तो ये इतना मामूली ब्लैक होल होगा कि ब्रह्मांड में इसके होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस ब्लैक होल की सीमा सिर्फ 3 किलोमीटर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक,
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।